जय भीम साथियों। बाबा साहेब की ज़िंदगी का वो किस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग इसके बारे में बताते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस किस्से की जब बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल जाते थे और उनके साथ जाती चीज़ें कितनी हुई हैं, आप सब लोग इससे भली भांति परिचित भी हैं। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, बात कर दूँगा मैं इसी विषय पर जो बाबा साहेब के साथ जो किस्सा घटा। मैं आपका दोस्त राजीव। सबसे पहले सभी साथियों को दिल से जय भीम, जय संविधान। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर का वो किस्सा, जब स्कूल जाते थे तो ब्राह्मण लड़के और टीचर उनके साथ जाते भेदभाव करते थे, अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते थे। एक दिन तो हद हो गई, जब बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ने बैठे तो उनकी किताबें तक फाड़ दी गई। उनको अपने पास बैठाना तो पसंद ही नहीं करते थे, उनके साथ खेलना भी पसंद नहीं करते थे कि हम अछूत ना हो जाएं। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ पढ़ना चाहते थे और आगे बढ़ना चाहते थे, और आगे बढ़े। देश के लिए कितनी बड़ी मिसाल बने, बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए कितनी बड़ी मिसाल बने, सभी लोग जानते हैं। संविधान की किताब क्यों नहीं, गांधी जी की, नेहरू जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, हर जितने भी महापुरुष रहे हैं उनके जो स्टेचू बने होते हैं जगह जगह पर, उनके हाथ में ही संविधान की किताब क्यों नहीं होती? क्योंकि संविधान लिखना सिर्फ हर किसी के बस की बात नहीं थी, उसको लिखा हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने। इसीलिए जहाँ भी उनके पुतले होते हैं उनको तोड़ा जाता है, क्योंकि बाबा साहेब पढ़े लिखे थे और दलित समाज से वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर हर कोई नहीं पहुँच सकता था। उस ओहदे को, उस पद को हासिल किया जब कोई नहीं हासिल नहीं कर सकता था। ठीक है दोस्तों, देश के कानून मंत्री बने, दलित समाज से होते हुए भी जहाँ दलित समाज को दबा कुचला सोचा जाता था, दबाया ही जाता था, वहाँ से बाबा साहेब ऊपर उठे। ठीक है, तो ऐसे थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर। एक बार का किस्सा है, जब बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल जा रहे थे तो स्कूल जब पहुँचे तो वहाँ पर जाकर देखा कि उस दिन पियोन छुट्टी पर था। जाती चीज़ें उनके साथ कॉलेज स्कूल से ही शुरू हो गई थी। वहाँ पर जब देखा उन्होंने पियोन नहीं आया तो पूरे दिन उनको प्यासा रहना पड़ा, क्योंकि स्कूल का जो पियोन होता था वही बाबा साहेब को पानी पिलाता था, क्योंकि सब बच्चों को पानी पिलाने का काम उसी का था। और जिस दिन पियोन नहीं आता था तो बाबा साहेब को पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था। अब पियोन है, कभी भी छुट्टी ले सकता है, तो बाबा साहेब क्या, कोई भी दलित समाज का बच्चा वहाँ पर होगा तो उस समय उनको प्यासा ही रहना पड़ा, घर पर जाकर ही पानी पीना पड़ता था। बात है उस इंसान की जिसने बाबा साहेब के साथ अपने नाम को जोड़ा और बाबा साहेब का नाम अम्बेडकर पड़ा। ये बात अब बहुत गहराई की है जो मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनने इस वीडियो को स्किप मत करने का, इस वीडियो को स्किप मत करना, वरना बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा। तो बाबा साहेब के साथ में जहाँ ब्राह्मण समाज के बच्चे और लड़के या टीचर्स होते थे स्कूल के अंदर, वो घृणा करते थे, अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन बाबा साहेब ने इन चीज़ों का सामना किया, इन चीज़ों को पीछे पछाड़ दिया। बाबा साहेब के स्कूल के अंदर एक ऐसा भी टीचर था, पंडित कृष्ण केशव अम्बेडकर। उन्होंने बाबा साहेब के नाम के साथ अपना नाम जोड़ा था, क्योंकि बाबा साहेब दलित समाज से थे तो कोई भी बाबा साहेब को अपने पास बैठाना पसंद नहीं करता था। लेकिन वो ऐसे शिक्षक रहे एक अम्बेडकर जी, जिन्होंने बाबा साहेब की हर चीज़ को बारीकी से परखा, उनकी पढ़ाई लिखाई, सोचने की क्षमता को। क्योंकि बाबा साहेब के जो पिताजी थे ब्रिटिश सेना में सूबेदार रैंक पर थे और रिटायर हो चुके थे। उसके बाद बाबा साहेब को वो घर पर ही पढ़ाते थे और स्कूल में भी उनको पढ़ाया जाता था, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो बाबा साहेब अम्बेडकर पहले से ही पढ़ चुके होते थे और उसका जवाब अम्बेडकर जी देते थे। जहाँ ब्राह्मण समाज के लोग, लड़के अपने पास बाबा साहेब को बैठाना पसंद नहीं करते थे, वहीं पंडित कृष्ण केशव अम्बेडकर जी उनको अपने घर पर लेकर जाते थे, उनके साथ खाना खाते थे, अपने घर में बैठाकर खाना खिलाते थे। तो उस महान इंसान अम्बेडकर जी का बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में बहुत अहम योगदान रहा है। यूँ कहें तो बाबा साहेब के जो मार्गदर्शक थे वो पंडित कृष्ण केशव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने बाबा साहेब के जीवन को बदल कर रख दिया। अगर बाबा साहेब के साथ उनका नाम ना जुड़ा होता, उन्होंने अपना नाम ना दिया होता तो बाबा साहेब की ज़िंदगी कुछ और ही होती। बाबा साहेब ने एक बार तो सोच ही लिया था मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, क्योंकि जाते चीज़ें होती तो उन्होंने साफ मना कर दिया मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। लेकिन उनके पिताजी ने इसी चीज़ को बाबा साहेब को समझाया कि तुमको बेटा यही चीज़ बदलनी है, अपने समाज के उत्थान के लिए तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, और जो ये चीज़ें तुम्हारे सामने रही हैं आने वाले टाइम में भी आगे आती ही रहेंगी। अगर तुमने इनको अभी यहाँ पर छोड़ दिया, इनके खिलाफ़ लड़ने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। तो इन्हीं चीज़ को एक तरफ करने के लिए बाबा साहेब पढ़े और इतना पढ़ लिख गए कि 21-21 घंटे तक पढ़ाई करते थे। जहाँ दुनिया सोती थी वहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ाई करते थे। एक बार का उनका किस्सा बताता हूँ। जब बाबा साहेब अम्बेडकर रात को सो रहे थे, उनके घर परिवार के सब लोग, तो बाबा साहेब अम्बेडकर के दिमाग में आई कि मेरे पिताजी तो आर्मी से रिटायर हैं और अच्छा पैसा होगा, तो घर में एक पोटली रखी होती थी
उसमें थोड़े गहने वगैरह थे या पैसा था, वही जाने। लेकिन बाबा साहेब के दिमाग में आया कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा, मैं कहीं और जाकर कुछ और काम करूँगा। तो बाबा साहेब वो पोटली लेकर जब चले, कुछ दूर पहुँची थे, उस पोटली को खोल कर देखा तो उसमें देखा सिर्फ आधा आना। उस टाइम के ज़माने में आनों में ही पैसा जो होता था वो चलता था। आज तो रुपये पता नहीं क्या क्या चलता है, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार के नोट ऐसे बनाई दी गए हैं। तो बाबा साहेब के दिमाग में जब आया कि मेरे पिताजी तो आर्मी में थे और सूबेदार से रिटायर हुए थे, अच्छा पैसा होना चाहिए था। तो उनके दिमाग में खटका नहीं, मेरे पिताजी तो बहुत 4-4 बच्चों को पालते हैं, मेरे साथ छोटे बड़े भाई बहन भी, उनका भी खर्चा उठाते हैं, अपना भी खर्चा उठाते हैं, मेरी पढ़ाई का भी सब कुछ है। तो उनके दिमाग में बात खटक गई और वो घर आ गए, उस पोटली को वहीं पर रख दिया। और वहीं से उन्होंने सोचा कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो मेरे समाज के लिए बुरा हो, हमारे लिए बुरा हो। और बाबा साहेब बढ़ गए आगे और लिख दिया ऐसा संविधान जो सभी के काम आया। और आज इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर जो कानून फॉलो किया जाता है हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा है। तो दोस्तों, एक शिक्षक का भी हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रहा है। बाबा साहेब के साथ अम्बेडकर जो जुड़ा, पंडित कृष्ण केशव अम्बेडकर जी ने जोड़ा, जो बाबा साहेब के साथ बहुत प्रेम दिखाते थे, उनके हर बात के ऊपर उनको शाबाशी देते थे। तो ऐसे थे वो टीचर जिन्होंने बाबा साहेब को आगे बढ़ने का मौका दिया और उन्हीं के आशीर्वाद से वो देश के कानून मंत्री बने और पूरे देश दुनिया के लिए संविधान बनाया। ठीक है दोस्तों, तो ये वो किस्सा है जो बाबा साहेब का, जो मैंने आपको बताया, जो बहुत कम लोग जानते हैं या आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और जितना हो सके इसको उन लोगों तक पहुँचाइए जो बाबा साहेब के बारे में जानते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज हमें बाबा साहेब के बारे में, उनके संविधान के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज आप लोग सभी जानते हैं कि देश के अंदर कितना जातीय मामला देखा जाता है। देश के हर कोने में कहीं ना कहीं ऐसा मामला आ ही जाता है कि कभी मंदिरों के नाम पर, कभी पानी के नाम पर दलितों के साथ में कितना उत्पीड़न होता है। ठीक है, इसी के लिए हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन जो है वो आगे चला रहे हैं भाई चंद्रशेखर रावण, नवाब सतपाल तंवर, कुमारी बहन मायावती जी। बहुत सारे ऐसे बहुजन समाज के नेता हैं जो बाबा साहेब के मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं और उस मिशन को आगे चलाने के लिए हम सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो सभी के साथ शेयर करना। मिलता हूँ किसी और ऐसे ही किस्से में जो बाबा साहेब की ज़िंदगी से जुड़ा हो। ठीक है, तो मिलते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी।